नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 11 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 8 जून से लेकर 11 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना उत्सव कब मनाया गया है? तो ये 10 जून को मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना उत्सव मनाया गया है। और देखिए ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है। और बात करें हम यहाँ पर लाडली बहना योजना की, तो लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये 5 मार्च 2023 से की गई थी। लाडली बहना योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 से की गई थी। और इस योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो 1000 रुपये प्रति माह ये राशि अंतरित की जाएगी। और देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए की जाएगी? तो ये 3000 रुपये तक की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा की है। अभी तो महिलाओं को 1000 रुपये की राशि मिलेगी। तो देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जबलपुर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों के खाते में मासिक राशि अंतरित करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में कुल 1209.64 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। योजना में प्रति माह 1000 रुपये की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमशः बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रुपये के स्थान पर क्रमशः 1250 रुपये, इसके बाद 1500 रुपये, इसके बाद 1750 रुपये, फिर 2000 रुपये और इसके बाद 2250 रुपये, फिर इसके बाद 2500 रुपये और इसके बाद 2750 रुपये करते हुए राशि को 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्र बहनों की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये दमोह में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला दमोह जिले में स्थापित की जाएगी। और देखिए यह जो प्रयोगशाला है यह राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। और इसके लिए कितने रुपए की राशि अंतरित की गई है? तो ये 1 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर विश्व मधुमक्खी दिवस की, तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और पहला विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया था? तो ये 2018 में मनाया गया था। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया था? 2018 में। तो देखिए मध्य प्रदेश के दमोह जिले में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के अंतर्गत सर्व सुविधायुक्त राष्ट्रीय स्तर की शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए कृषि विभाग के माध्यम से जगह चिन्हित कर स्थापित किया जाएगा। और स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार दमोह को मध्य प्रदेश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्वीकृत की गई है और यह मिनी लैब के रूप में स्थापित होगी। यहाँ पर पूरे प्रदेश में शहद के सैंपल परीक्षण किए जाएंगे और फिलहाल तक हमारे मध्य प्रदेश में कहीं भी शहद परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे मध्य प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये नर्मदा नदी में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में रिवर क्रूज टूरिज्म का संचालन किया जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो ये बड़वानी से लेकर जो गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक किया जाएगा। और ये क्रूज कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो ये लगभग 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में है। और नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और शुद्धता के आधार पर इसे हमारे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? ये 13-12 किलोमीटर है। और इसकी हमारे मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। और इसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। नर्मदा नदी का अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो रेवा है, एक तो मेकलसूता है और एक नामादोस है। इसकी सहायक नदियों की संख्या कितनी है? 41 है, लगभग 41 है। और इम्पॉर्टेंट सहायक नदी की बात करें तो एक वरना, हिरन और तवा,
बंजर नदी, ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। और नर्मदा नदी का बेसिन क्षेत्र कितना है, तो ये 93,180 किलोमीटर स्क्वायर इसका बेसिन क्षेत्र है। और बात करें हम यहाँ पर ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देखिए इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो पूर्णा नदी है इसकी सहायक नदी। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों जो है, दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बात करें चंबल नदी की, तो देखिए चंबल नदी इंदौर जिले के महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ पर है, तो ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यानी ये यमुना नदी की सहायक नदी है, कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी याद रखिएगा, पार्वती, काली सिंध, सिंध और सिप्रा, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, धर्मावती है, चरमावती है और भूगर्भा है। ठीक है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। और गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर, तो ये भी चंबल नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, ये भी चंबल नदी पर है। और राणा प्रताप सागर परियोजना भी कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है और ये भी चंबल नदी पर है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो भी चंबल नदी बनाती है। बात करें बेतवा की, तो बेतवा नदी भी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 540 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, बीना है और धसान है। ठीक है, धसान किसकी सहायक नदी है, तो ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। और देखिए प्रदूषण की दृष्टि से मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये बेतवा नदी को कहा जाता है और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो वो देखिए 8 जून 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में जानकारी दी गई है कि हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म का उपयोग किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म का संचालन नर्मदा नदी में बड़वानी से गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आरंभ किया जाएगा और क्रूज 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया है कि बरगी से मंडला तक भी क्रूज का संचालन आरंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीतियां लागू करने के प्रयासों के लिए भोपाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीतियां लागू करने के प्रयासों के लिए भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और जो 5वां स्थान है ये ग्वालियर को प्राप्त हुआ है। तो देखिए 7 जून 2023 को हमारे मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीतियां लागू करने के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और ग्वालियर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य के 7 अन्य जिले कौन कौन से हैं, उज्जैन, रीवा, इंदौर, सागर, दमोह, जबलपुर और सतना ने भी 75% से अधिक अंक दर्ज कर विजेता सूची में स्थान प्राप्त किया है। ईट राइट चैलेंज के द्वितीय चरण में 1 मई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक देश के 260 जिलों का खाद्य सुरक्षा के 6 विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 31 जिलों ने 75% से अधिक अंक अर्जित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो ये जबलपुर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जाएगा। और देखिए बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, ये 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 2015 से की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो ये 2015 में मनाया गया था। और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी।
और देखिए नेशनल करंट अफेयर की बात करें हम तो आज के नेशनल करंट अफेयर में क्या है, वरुणास्त्र जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, तो ये क्या है, वरुणास्त्र अत्याधुनिक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है जिसका नाम समुद्र के देवता वरुण के नाम पर रखा गया है। 1.5 टन वजनी और करीब 8 मीटर लंबे वरुणास्त्र की रेंज 40 किलोमीटर तक हो सकती है और 6 जून को भारतीय नौसेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और देखिए गीतांजलि अय्यर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से जुड़ी है, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ताओं में से एक गीतांजलि अय्यर का 7 जून 2023 को निधन हो गया है। गीतांजलि 1971 में दूरदर्शन में शामिल हुई थी और उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर के रूप में भी सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जून 2023 को 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। और देखिए अभी हाल ही में स्पोंजा पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, तो भारतीय मूल के प्रोफेसर जोईता गुप्ता को प्रतिष्ठित स्पोंजा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जोईता गुप्ता एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और जोईता गुप्ता को वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान उपयोग से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 15 लाख यूरो मिलेंगे। और देखिए आपके लिए जो क्वेश्चन था, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये नीमच जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीमच। और नीमच की लोकेशन देखिए तो ये है नीमच। और सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में कब की गई थी, तो ये 27 जुलाई 1939 में की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए बात करें हम यहाँ पर सीआरपीएफ की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी, 27 जुलाई 1939 में की गई थी। और देखिए यहाँ इसके महानिदेशक कौन है अभी, तो ये सुजाय लाल थौसन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है, राजघाट बांध, परीक्षा बांध, मातृटीला बांध या बनसागर बांध। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर आपको वीडियो के डेली नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।